रुमाल को बेटा मैं इस तरीके से अपने हैंड में अपने मुट्ठी में बंद करूंगा और बंद करने के बाद जब इस बेटा थोड़ा सा इसमें मैजिक होगा 1 2 3 गो और जो नोट हमारा गैप हुआ था अगर रुमाल की जगह पे नजर आए तो आपकी दोनों हाथों से बेटा क्लैपिंग। जो हमारा गैप हुआ था ऐसा करेंगे 10 के नोट का बेटा एक छोटा सा रोल एक पाइप बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? रोल एक पाइप बनाऊंगा। तो आपने बेटा मुझे ये बताना है अगर बेटा किसी बच्चे को रुमाल हवा में उड़ रहा है किसी बच्चे को नजर आ रहा है तो मुझे बताएं। आपको नजर भी नहीं आएगा मुझे नजर आ रहा है क्योंकि मैं मजिशियन हूँ। ऐसा करेंगे इस रुमाल को बेटा हवा से पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद इस नोट के अंदर बंद कर देंगे। और मेरा ख्याल है आपको रुमाल जाते हुए तो नजर नहीं आया। अगर आपको रुमाल नोट के अंदर से निकलता नजर आया तो तालियों में कंजूसी नहीं करनी। वो बच्चा मेरे पास ऐसा करेंगे इस रुमाल को फिर से इस नोट के अंदर बंद करेंगे और वो बच्चा मेरे पास आएगा जिस बच्चे का ये नोट है बेटा। आ जाए बेटा शाबाश क्लैप भी करेंगे इस बच्चे का। थैंक यू बेटा ऐसे करेंगे बेटा ऐसे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आपका नाम? मोहम्मद फरूक। माशाल्लाह कितने अच्छे बच्चे हैं। एक बार अपने लिए क्लैपिंग करेंगे। मोहम्मद फरूक मेरे पास है पूछने पे इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपना नाम बताया। ऐसे में फैसलाबाद शहर में शो करा था तो वहाँ के बच्चे बड़े तेज थे तो मैंने एक बच्चे को बुलाया। मैंने कहा बेटा आपका नाम क्या है? कहना पहले तू दास है। मैंने कहा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कहना पहले थले नहीं पढ़ना छोड़ो। वो ऐसे मजाक करने लगा। तो फरूक बेटा ये नोट किसका है? बेटा ये 10 का है। तो ये 10 का नोट है। ये ऐसा करेंगे 3 कहने पर ये बेटा रुमाल इस नोट के अंदर बंद करेंगे और बंद करने के बाद 3 कहने पर ये नोट और रुमाल आपको देंगे। आपने एक काम करना है अपना नोट अपने पास रख लेना बेटा। तो मेरा रुमाल आपने मुझे वापस कर देना। एक बार याद रखना आपके नोट से कीमती ये मेरा बेटा रुमाल है। तो 3 कहने पर ये नोट और रुमाल आपको दिया जाएगा। 1 2 3 गो। ये बेटा पकड़े इसमें से बेटा रुमाल निकाल के मुझे दे। बेटा रुमाल निकालो ना चेक करो इसमें से खोल के दिखा दे। खोल के दिखा। रुमाल किसे दिया था मैंने? बेटा इतनी कम जोड़ नहीं बोली जल्दी से मेरा रुमाल दे। ओए थले वाकई मुझे लग रहा है फारूक बहुत इशारा देखना आपने ये कि ये मेरे दोनों हाल इसका बिल्कुल खाली है। मुझे नहीं पता था ये नाम का फरूक है और काम देखो ये कैसे कैसे कर रहा है। सामने देखो बेटा। अच्छा फरूक बेटा साइलेंट बेटा थक बेटा आगे हो जाए थोड़ा सा आगे हो जाए ऐसे। फरूक बेटा उर्दू में गिनती है कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3 में। उर्दू में गिनती आती है आपको? बेटा 1 और 2 कितने होते हैं आपने ये बताना। आपने कोई भी बोलेगा सिर्फ फरूक बोले। फरूक बेटा 1 और 2 कितने होते हैं? 1 और 2 कितने हुए? अगर बेटा 1 डाल के पीछे 2 डाल दो तो फिर कितने बनते हैं? आपने नहीं बोला। आप बताओ 1 और 2 कितने होते हैं? 12 ही होते हैं बेटा। जल्दी से पॉकेट से रुमाल निकाल दो। शाबाश चेक करो ना रुमाल आपकी पॉकेट में रुमाल डाला वाकई फरूक तो बहुत होशियार है। देखते हैं रुमाल को कहाँ पे छुपा के रखा। 1 2 3 गो। अच्छा लगे तो आपकी क्लैपिंग। अभी हम फरूक से पूछेंगे फरूक बेटा आपने झूठ नहीं बोलना। क्या नहीं बोलना? झूठ नहीं बोलना बेटा। झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है। 100 झूठ बोलने से बेहतर होता है एक सच बात कह देना। तो इसलिए खत्म हो जाती है। अक्सर जब आप स्कूल आते हो कोई बच्चा लेट हो जाता है तो आके बहाने करता है। तो बहाने करने से बेहतर है टीचर को बेटा आप एक सच बात कह दे करें कि इस वजह से मैं लेट हो गया हूँ तो उस पर आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फरूक बेटा अगर रुमाल कान में जाने की आवाज़ आए तो आपने कहना हाँ। अगर ना आए तो आपने कहना ना आपको कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि ये मैजिक हो रहा है। ये अल्लाह है। रुमाल जाने की आवाज़ आ रही है बेटा? निकलने की आ रही है? थोड़ी बहुत गौर से सुना आ रही है? कभी कह रहा हाँ जी कभी कह रहा नहीं। ऐसे में 30 चक में गवर्नमेंट हाई स्कूल में शो कर रहा था तो वहाँ पे जप्पा साहब हेड मास्टर साहब तो मैंने ऐसे शो के दौरान एक बच्चे को बुलाया। बच्चा बड़ा नर्वस कंफ्यूज हुआ परेशान हुआ मेरे पास आया। मैंने कहा बेटा रुमाल कान में जाने की आवाज़ आ रही है?
क्या चाचू मैंने नहीं आती बेटा निकलने की आ रही है ना चाचू नहीं आ रही। मुझे जब गुस्सा आया मैं कहा पुत्र होन दास होन आई है कहना चाचू मैंने नहीं आई। मैं कहा क्यों कहना मेरा कान नहीं बांधा। आपका कान खुला है। आइए सर रुमाल डाल के बंद करेंगे 1 2 3 को बेटा जल्दी से रुमाल निकालो शाबाश। अच्छा ऐसा करो मेरे हाथ की तरफ जोर से फूंक मारो जोर से फूंक मारो जोर से और जोर से ऐसे। अगर बेटा आपको अच्छा लगे तो इसके लिए आपकी फिर से क्लैपिंग। बेटा हम लोग अपनी मुट्ठी में बंद करेंगे। बंद करने के बाद बेटा हाथ आपने ऐसे कर लेना ऐसे ऐसे हाथ खोल के रखना है और 3 कहने पर ये रुमाल बेटा मैंने आपकी मुट्ठी में बंद करना है और आपने मुट्ठी को जोर से बंद कर लेना है। और जब तक मैं आपसे कहूँ आपने मुट्ठी को नहीं खोलना। ओके 1 2 3 गो। बेटा मुट्ठी को जोर से बंद करें ऐसे जोर से बंद कर लें। और अभी आपने मुझे ये बताना बेटा रुमाल बेटा हाथ से गायब हो जाए तो आपने कहना हाँ, अगर ना हो तो आपने कहना ना। आपको कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि आप मैजिक कर रहे हैं और मैजिक हो रहा है। 1 2 3 गो। बेटा मुट्ठी नहीं खोलनी ऐसे बताओ रुमाल गायब हुआ है? नहीं। 1 2 3 गो। अब हुआ? किड़बिड़ कोड़े काट पकोड़े कुत्ता रानी चमक चलो छू। अब हुआ? ऐसा करो मुट्ठी आहिस्ता से खोल के दिखा दो रुमाल बेटा। भी करेंगे बेटा। हमने इन्हें मैं आपको मैजिक दिखाने आया तो मैंने इन्हें रुमाल दिया तो इन्होंने रुमाल की बॉल बना दी। तो ऐसा करें इस बॉल को फिर से इनकी मुट्ठी में बंद करेंगे और बंद करने के बाद देखते हैं क्या होता है। 1 2 3 गो। बेटा मुट्ठी को जोर से बंद करो। मुझे नहीं बंद करना बेटा मुट्ठी को बंद करना ऐसे ऐसे। तो इस बॉल को बेटा हमने वापस इनकी मुट्ठी में रख दिया है। तो ऐसा करेंगे एक बॉल बेटा मैं निकालूंगा अपनी पॉकेट से। तो आपने मुझे सिर्फ ये बताना है कि आपको बेटा किसी को बॉल नजर आ रही बेटा? आपको नजर आ रही बेटा? आपको फरूक नजदीक खड़ा। फरूक बेटा आपको नजर आ रही है? तो ये बेटा जादू की बॉल है, ये किसी को भी नजर नहीं आएगी। ऐसा करें इस बॉल को बेटा हवा में लगाएंगे और 1 2 3 गो। आपको मानना पड़ेगा जादू वो जो सर चढ़ कर बोले। अगर बेटा मेरी पॉकेट से निकली बॉल भी अगर आपको इनकी मुट्ठी में नजर आए तो आपको मैजिक मानना पड़ेगा। 1 2 3 गो। बेटा आराम से मुट्ठी खोल। होगी ना बेटा आपके साथ में।